नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो कृषि से संबंधित है और इससे पहले के वीडियो में कृषि क्या है इसके बारे में बताया गया था। साथ ही साथ दूसरे वीडियो में कृषि के प्रकार उनके बारे में बताया गया था। आज जो हमारा विषय है वो है कृषि के उत्पादन। कृषि के उत्पादन या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव है। कृषि के उत्पादन को, कृषि के, एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या सुझाव हैं, उनके बारे में चर्चा होनी है। दोस्तों, भारत देश में या भारत में, भारत के आर्थिक विकास में कृषि का विशेष, भारत के आर्थिक विकास में कृषि या एग्रीकल्चर का विशेष महत्व है। देखा जाए तो भारत के विकास में एग्रीकल्चर का विशेष महत्व है। कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग ही नहीं है। कृषि हमारे देश में जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग ही नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भारत में, भारत के आर्थिक विकास में कृषि का विशेष महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। भारत की अर्थव्यवस्था में के विकास में या भारत के आर्थिक विकास में कृषि का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, ना ही उद्योग है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये कृषि जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। देश के उद्योग धंधे, देश के उद्योग धंधे, विदेशी व्यापार और मुद्रा अर्जन, देश के अनेक प्रकार के उद्योग धंधे, विदेशी व्यापार, मुद्रा अर्जन और अनेक योजनाओं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर निर्भर है। यानी देश के उद्योग धंधे, देश के उद्योग धंधे, विदेशी व्यापार, मुद्रा अर्जन और अनेक प्रकार की योजनाएं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर निर्भर है। ये चीजें भी कृषि पर निर्भर है। कृषि की अगर उत्पादकता या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के, भारत में कृषि उत्पादन या उसकी उत्पादकता बढ़ाने के तथ्यों को अगर देखा जाए या सुझाव, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, तो वो जो है निम्न प्रकार से किए जा सकते हैं सुझाव। भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार के सुझाव हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, नवीन तकनीकों एवं उनके प्रयोग का व्यापक प्रचार। हम सभी जानते हैं
कि भारतीय कृषि जो है परंपरावादी कृषि, भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो परंपरावादी कृषि व्यवस्था है। तो उस परंपरावादी कृषि व्यवस्था से हटकर हमें नवीन प्रकार की तकनीकों एवं उनके प्रयोग का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। भारत में कृषि या एग्रीकल्चर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो प्रथम यही है कि नवीन तकनीकों और उनके प्रयोग तथा प्रचार को प्रोत्साहन देना होगा, बढ़ाना होगा, उसका प्रचार करना होगा। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं, कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधारभूत आवश्यकता कृषि की नवीन तकनीकों के प्रयोग में वृद्धि करना है। कृषि के नवीन जो अनेक प्रकार के नए नए तकनीक आते हैं, इन तकनीकों को वृद्धि करना है, इनको बढ़ाना है। इसका अर्थ देखा जाए तो ये है कि भारतीय किसानों को आधुनिक प्रकार के हल, ट्रैक्टर, थ्रेशर, डीजल पंप आदि को व्यापक रूप में प्रयोग में लाना है। इन चीजों को बड़े स्तर पर प्रयोग में लाना है। इसके लिए खेतों पर इनकी तकनीक का प्रदर्शन, इनके लिए खेतों पर तकनीक का प्रदर्शन किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि उनका प्रयोग किस प्रकार लाभकारी है। साथ ही साथ उसके बारे में बताना चाहिए कि इसका प्रयोग किस प्रकार लाभकारी है, जिससे कि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके और वे उनके प्रयोग के लिए उत्सुक हो सके। उस नई तकनीक के बारे में उनको जागरूक करना होगा और उनका प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे वे लोग उसके बारे में उत्सुक हो सकें। यदि आवश्यक हो तो उसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण, यदि आवश्यक हो तो उसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। यानी भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो नवीन तकनीक है, उन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही साथ उन तकनीकों का प्रचार करना चाहिए और आवश्यकता हो अगर तो उनके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे भारतीय किसानों में उनके प्रति नवीनीकरण के प्रति, नवीन तकनीकों के प्रति लगाव पैदा हो सके। और दूसरा है कृषि आदानों की उचित पूर्ति। कृषि आदानों की उचित पूर्ति, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी प्रमुख आवश्यकता अगर देखा जाए तो वो है कृषि आदानों की उचित व्यवस्था करना। कृषि उत्पादकता के बढ़ाने के सुझाव को अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है कि उसके जो है प्रमुख आदान है, उनकी उचित व्यवस्था, उन आदानों की उचित व्यवस्था करना है। इसके लिए अनेक प्रकार के
उन्नतशील बीज, अनेक प्रकार के उन्नतशील बीज, खादें, कीटनाशक, औषधियां आदि उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। यानी जो दूसरा सुझाव ये है कि कृषि के जो प्रमुख आदान हैं उनको जो है पूर्ति पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए कराई जाए, जैसे उन्नतशील बीज, खाद, फसलों को अनेक प्रकार के कीटनाशकों से बचाने के लिए कीटनाशक, औषधियां आदि की उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ये दूसरा सुझाव होगा। यानी पहला सुझाव होगा नवीन तकनीकों का प्रयोग और प्रचार, दूसरा है कृषि आदानों की पूर्ति, तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का विकास। हम सभी जानते हैं कि भारतीय व्यवस्था जो है कृषि मानसूनी प्रकार की है। भारतीय कृषि जो है मानसूनों पर निर्भर है। भारतीय कृषि मानसूनों पर निर्भर कृषि है। मानसून के आधार पर ही हमारे फसलों का उत्पादकता कम होती है या अधिक होती है। अगर मानसून की उपलब्धता समय से पर्याप्त मात्रा में हो गई, अगर मानसून की उपलब्धता समय से पर्याप्त मात्रा में हो गई, तब तो फसलों की उत्पादकता भी अच्छी होती है। लेकिन अगर यही मानसून समय से, फसलों के उचित समय से उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित है कि उसका असर इनकी उत्पादकता पर पड़ेगा। तो भारतीय कृषि जो है मानसून कृषि की निर्भरता को कम करने के लिए दोहरी फसलें, भारतीय कृषि में अगर देखा जाए तो उसकी निर्भरता, मानसून की निर्भरता को कम करने के लिए दोहरी फसलें उत्पन्न करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। तीसरा क्या था? सिंचाई सुविधाओं का विकास। यानी पहला नवीन तकनीकों का प्रयोग, दूसरा कृषि आदानों का उचित आपूर्ति, और तीसरा था सिंचाई सुविधाओं का विकास। चौथा है बाढ़ नियंत्रण। चौथा सुझाव जो है वो है बाढ़ नियंत्रण। सिंचाई साधनों के विकास के साथ साथ, सिंचाई साधनों के विकास के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कृषक निश्चिंत होकर कृषि कार्यों में बराबर लगे रहें। हमारे देश में कई नदियां हैं जो कई राज्यों में बहुत ज्यादा बाढ़ लाती हैं, जिनके कारण फसलों के साथ साथ अपार धन जन की हानि भी होती है। उससे बचने के लिए भी उपाय होने चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए भी उपाय होने चाहिए।
चाहे वो वृक्षारोपण ज्यादा मात्रा में कराया जाए, विभिन्न प्रकार के बांधों को बनाया जाए, नहीं जिस भी प्रकार से हो सके अधिक उत्पादकता, भारत में कृषि की अधिक उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए हमें बाढ़ से उस भूभाग को या उस क्षेत्र को बचाना होगा। तो चौथा कारण तथ्य हो गया बाढ़ नियंत्रण, यानी पहला था तकनीक, दूसरा कृषि आदानों की उचित आपूर्ति, तीसरा सिंचाई सुविधाओं का विकास, चौथा बाढ़ नियंत्रण, पांचवा साख व्यवस्था का विस्तार एवं ऋणग्रस्तता की समाप्ति। चौथा जो है साख व्यवस्था का विस्तार, चौथे प्रकार का अगर देखा जाए तो जो साख व्यवस्था है उसका विस्तार किया जाए और जो ऋणग्रस्तता है उसकी समाप्त की जाए। नवीन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने के लिए किसान को पर्याप्त साख सुविधाएं, कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पर्याप्त साख सुविधाएं उचित शर्तों पर उपलब्ध कराने की जानी चाहिए। साख सुविधाएं हैं वो उचित शर्तों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि वह आधुनिक प्रकार के कृषि औजार, जिससे वे आधुनिक प्रकार से कृषि औजार व विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें आदि क्रय कर सके। यानी उनके पास मुद्रा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे उन्नतशील बीज, अनेक प्रकार के यंत्रीकरण या औजार या मशीन और विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें वो खरीद सकें। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण बैंकों एवं सरकारी बैंकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके साथ साथ किसानों को पुराने, इसके साथ साथ किसानों को पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ऋणों से भी छुटकारा मिलना चाहिए, जिससे वो उत्पादन एवं विक्रय, जिससे वे उत्पादन और विक्रय के महाजन या साहूकार के निवेश की उपेक्षा कर स्वतंत्र रूप से सोच विचार कर सके। तो पांचवा यह था साख व्यवस्था का विस्तार एवं ऋणग्रस्तता की समाप्ति। यानी पहला नवीन तकनीक एवं उनके प्रयोग का और व्यापक प्रचार, दूसरा कृषि आदानों की आपूर्ति, तीसरा सिंचाई सुविधाओं का विकास, चौथा बाढ़ नियंत्रण, पांचवा साख व्यवस्था का विस्तार एवं ऋणग्रस्तता की समाप्ति, छठा भूमि सुधार कानूनों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम सभी को भूमि सुधार कानून का प्रभावकारी क्रियान्वयन करवाना होगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह सुझाव दिया गया जाता है कि भूमि सुधार कानूनों का प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, जिससे वास्तविक कृषक
भूमि का मालिक बन सके, जिससे वास्तविक कृषक भूमि का मालिक बन सके तथा भूमि की जोत का आकार भी बहुत छोटा न हो सके, तथा जो भूमि भारत में भूमि का आकार जो छोटा होता जा रहा है वो छोटा न हो सके। ऐसा होने से कृषक में उत्पादन ऐसा होने से कृषकों में उत्पादन कार्य करने की प्रेरणा बनी रहेगी और वो नवीनतम तकनीकों उनकी प्रेरणा बनी रहेगी, साथ ही साथ वो नवीन प्रकार की तकनीकों का उचित प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाएगा। मूल्यों में अस्थायित्व, अगला सुझाव है मूल्यों में अस्थायित्व। कृषि में कृषि के पर्याप्त विनियोग एवं प्रोत्साहन हो करने के लिए ये भी आवश्यक है, यानी कृषि में प्रोत्साहन करने के लिए ये भी आवश्यक है कि कृषि मूल्यों में अस्थायित्व बना रहे। इसके लिए बुआई से पूर्व उन मूल्यों की घोषणा सरकार द्वारा कर देनी चाहिए जिस पर सरकार फसल आने पर क्रय करने को तैयार है। अगला है विपणन व्यवस्था में सुधार। किसानों को अधिक उत्पादन करने को प्रेरित करने के लिए किसानों को अधिक उत्पादन करने को प्रेरित करने के लिए वर्तमान विपणन व्यवस्था में है सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में उसे आवश्यक सुविधाएं भी दी जानी चाहिए जिससे कि किसान को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इस संबंध में सहकारी प्रणाली व नियमित बाजार व्यवस्था को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए। अगला है कृषि अनुसंधान। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो सुझाव हैं उसमें प्रमुख कृषि अनुसंधान। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए, यानी कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए जिससे कि नए नए अनुसंधान किए जा सके, जिससे कि नए नए अनुसंधान सामने आ सके। इन अनुसंधान परिणामों को किसानों तक इन अनुसंधान के परिणामों को किसानों तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जिससे वे उन्हें अपना सकें और उत्पादन बढ़ा सकें, जिससे वो इन चीजों को किसान अपना सकें, साथ ही साथ फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सकें। अगला है कृषि विकास कार्यक्रमों में उचित समन्वय एवं सहयोग। कृषि विकास कार्यक्रमों में उचित समन्वय एवं सहयोग। कृषि के विकास के लिए जो कार्यक्रम सरकार कृषि के विकास के लिए जो कार्यक्रम सरकार व अन्य प्रकार की संस्थाओं कृषि के विकास के लिए सरकार और
अन्य प्रकार की अनेक संस्थाओं द्वारा अपनाए जाते हैं। यानी कृषि के विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम सरकार और अनेक प्रकार की संस्थाओं के द्वारा अपनाए जाते हैं। उनमें उचित समन्वय, उन कार्यक्रमों में उचित समन्वय एवं सहयोग होना चाहिए। उन कार्यक्रमों में उचित समन्वय एवं सहयोग होना चाहिए। अगला है जनसंख्या का दबाव, कम दबाव। जनसंख्या का कम दबाव। भारत देश में जनाधिक अधिक होने के कारण कृषि पर इसका दबाव बहुत ज्यादा है। भारत की आबादी ज्यादा होने के कारण इसका दबाव ज्यादा है। खेती की उन्नति के लिए, खेती की उन्नति के लिए जनसंख्या का दबाव कम किया जाना चाहिए। खेती की उन्नति के लिए या खेती की में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो जनसंख्या का दबाव है वो दबाव कम किया जाना चाहिए। इसके लिए देश में उद्योग धंधों, इसके लिए देश में उद्योग धंधों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए देश में उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए तथा गांव में विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए तथा गांवों में विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे गांव में भी उद्योग धंधों की स्थापना की जा सके। ऐसा करने से, उद्योग धंधों की स्थापना हो जाने से कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होगा और अधिक उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या के दबाव को कम करना नितांत आवश्यक है। अगला बिंदु है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण भारतीय कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यंत्रीकरण को बढ़ाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो भारतीय कृषि व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पुराने परंपरावादी दृष्टिकोणों से की जाने वाली कृषि व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसका मूल का प्रयास होता है जीवन भरण के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता। लेकिन यंत्रीकरण के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के यंत्रों के माध्यम से खेतों की जुताई या अन्य प्रकार के कार्यों, अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक यंत्रीकरण के माध्यम से हम कर सकते हैं। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। अधिक से अधिक ट्रैक्टरों, पंपों, आधुनिक हलों, थ्रेसरों आदि का प्रयोग किया जाना बहुत आवश्यक है। आदि का प्रयोग किया जाना
बहुत आवश्यक है। इसके लिए सेवा संस्थाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, जो इन यंत्रों को छोटे किसानों को किराए पर दे सके व बड़े किसानों को किस्तों पर बेच सके। अगला बिंदु है वैज्ञानिक खेती। अगला बिंदु है वैज्ञानिक खेती। खेती वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए। खेती, भारतीय कृषि का जो स्वरूप है वो पुरानी पद्धतियों पर आधारित है। उस व्यवस्था को बदलते हुए वैज्ञानिक ढंग से कृषि को संपादित करना चाहिए। इसके लिए किसानों को आधुनिक सरकारी फार्मों पर समय समय पर दिखाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक ढंग की खेती किस प्रकार से की जाती है तथा उससे क्या लाभ है। किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए कि अगर हम वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाते हैं तो उससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला बिंदु है मिश्रित खेती। भारतीय कृषकों को मिश्रित खेती का ढंग अपनाना चाहिए। भारतीय कृषकों को मिश्रित खेती का ढंग अपनाना चाहिए। इसके लिए पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, फलों और सब्जियों की खेती आदि कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी मिश्रित खेती, भारतीय कृषकों को मिश्रित खेती अपनानी चाहिए। इसके लिए उनको अनेक डेयरी व्यवसाय, फल का व्यवसाय, सब्जियों का व्यवसाय आदि कार्यों को बढ़ावा देकर मिश्रित खेती को अपनाया जाना चाहिए। अन्य सुझाव। अगला है अन्य सुझाव। भारतीय कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अन्य सुझावों में अगर देखा जाए तो गहन कृषि एवं बहुफसली कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी अन्य कार्यक्रमों में अगर देखा जाए, अन्य सुझावों में अगर देखा जाए तो बहुफसली कार्यक्रम एवं गहन कृषि और बहुफसली कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय कृषि में गहन कृषि और बहुफसली कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। भूक्षरण एवं पौधों की रक्षा की जानी चाहिए। यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भूक्षरण को अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। सहकारी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारे प्रमुख सुझाव हैं। इनके आधार पर भारतीय एग्रीकल्चर को उत्पादकता या उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इन सुझावों के आधार पर भारतीय कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, कृषि की उत्पादकता से संबंधित ये वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद होगी, ऐसा विश्वास है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।